क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं बी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कीजिए और नीचे कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लाजमी लिखें। दोस्तों, इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे क्रिकेट के 12वें वर्ल्ड कप के 9वें मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 2 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी फतह अपने नाम कर ली। दोस्तों, अव्वल के मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी तो बांग्लादेश 49.2 ओवर्स में सिर्फ 244 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की तरफ से शकीबुल हसन ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 245 रन का हदफ 47.1 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से रोज टेलर ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की तरफ से शकीबुल हसन, सैफ अल दीन और मुसद्दिक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। दोस्तों, बांग्लादेश की ओपनर अपनी टीम को 45 रन का एक अच्छा आगाज देने में कामयाब हो गए थे। ऐसे में न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी ने सोमिया सरकार को बोल्ड करके ये शराकत तोड़ी, जिसके बाद बांग्लादेश की बैटिंग संभल ना सके। उसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश की इनिंग के आखिरी 3 अहम विकेटें हासिल करके उन्हें एक बड़ा मजमूई स्कोर बनाने से रोक लिया। याद रहे कि मैट हेनरी टीम चौथी की जगह इस टीम में शामिल हुए हैं, जो जख्मी होने की वजह से इस वर्ल्ड कप के इब्तदाई 2 मैच नहीं खेल सकते। दोस्तों, एक ऐसे मौके पर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग लड़खड़ा रही थी, रोज टेलर ने अपने तजर्बे की मदद से उसे सहारा दिया और केन विलियमसन के साथ मिलकर 105 रन की अहम शराकत कायम की। रोज टेलर ने 9 चौकों की वजह से 82 रन बनाए और अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। वो इस इनिंग के बदौलत मैन ऑफ द मैच करार पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।